हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अनवर क्लासेस। अनवर क्लासेस में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर्स, चैप्टर नंबर 6 ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर इंडेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर होता क्या है आपको ये मैं बता दूं। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है और टूल्स है जिसके जरिए हम लोग टू वेरिएबल्स में जो चेंजेस आए हैं उसको मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। जैसा कि कस्टमर मोर और मोर यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिशेस होती है, तो हम इसे कहते हैं चेंजेस इन द वेरिएबल्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम कहते हैं इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो चेंजेस होते हैं वेरिएबल्स में टू और ग्रुप उसको बताता है। चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक। ये स्टैटिस्टिकल का मेथड है और डिवाइस है। एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स और ग्रुप of variables over a period of time। ये हमें बताता है कि वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आए हैं और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आए हैं। इसके जरिए हमें चेंजेस पता चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, लास्ट ईयर प्राइस 2 रुपया था, अभी 3 रुपया हो गया तो चेंजेस 1 रुपया आया। लास्ट ईयर क्वांटिटी डिमांड 5 रुपीज था, आज 10 रुपीज हो गया या 10 क्वांटिटी हो गया, तो हम कहते हैं कि 5 का चेंजेस आया। तो इसलिए हम कहते हैं इन सिंपल वर्ड, इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी शोज changes in variables or group of variables, okay my dear student, during a given period of time। यानी आपको एक पर्टिकुलर ईयर का लेना है और 2 चीजों को बता सकते हैं आप, या उससे ज्यादा भी ग्रुप्स को लेकर बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जो हमारे इकोनॉमिक्स है जिनका नाम है स्पाइजेल, उन्होंने दिया है एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन। यानी ये स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन है टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विथ रेफरेंस टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, प्रोफेशन एक्सेट्रा। यानी इनके हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि जो बदलाव आता है वेरिएबल्स में, चीजों में और या चीजों के ग्रुप में, उसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। और इंडेक्स नंबर में जो बदलाव आता है टाइम की वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, इनकम एंड प्रोफेशंस की वजह से, तो उसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। तो इसीलिए इन्होंने कहा एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विथ रेफरेंस टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक सच एज इनकम, प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने अभी इंट्रोडक्शन इसका समझ लिया और इसका एक डेफिनेशन समझ लिया जिसको स्पाइजेल साहब ने दिया है।
तो अब आगे हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर्स इज इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट। इसके मीनिंग्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट कि ये एक तरीका है स्टैटिस्टिक का, जिसके जरिए हम लोग वेरिएबल के चेंजेस को बताते हैं। एग्जाम्पल, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, तो ये वेरिएबल हो गया। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ये भी वेरिएबल्स हो गया। कंजम्पशन बढ़ेगा तो यूटिलिटी घटेगी, तो ये भी एक वेरिएबल्स हो गया माय डियर स्टूडेंट। ओके, नाउ सेकंड फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज इंडेक्स नंबर इज स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। ये एक स्पेशलाइज्ड एवरेजेस है विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। हम इंडेक्स नंबर को ऑलवेज परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, यानी विदाउट टेकिंग परसेंटेज वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इंडेक्स नंबर। तो इसलिए कहा गया है कि इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस विच आर कैपेबल टू बीइंग एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी इंडेक्स नंबर को हम परसेंटेज के फॉर्म में बताते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, third features of index number is that it measures the net changes in one or more related variable over a period of time। ये बताता है कितना नेट चेंजेस हुआ, सच एज प्राइस के बढ़ने से कितना नेट चेंजेस आया डिमांड में, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई में कितना चेंजेस आया माय डियर स्टूडेंट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं index numbers shows net changes in the variables during a given period of time in a country। Okay my dear student, let's go fourth features of index number। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ फीचर्स क्या इंडेक्स नंबर का। आइए देखते हैं। इस इंडेक्स नंबर इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल। कभी कभी इंडेक्स नंबर में एक सिंगल वेरिएबल सच एज प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई एक्सेट्रा लेकर हम लोग इंडेक्स नंबर को जब बताते हैं तो इसे कहते हैं यूनिवेरिएबल इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि हमने अ वेरिएबल लिया। फिर एक होता है माय डियर स्टूडेंट कंपोजिट इंडेक्स, जिसमें हम लोग मोर देन वन वेरिएबल्स लेके इंडेक्स नंबर को बताते हैं। इसे कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स। सो वी से इन थर्ड पॉइंट, इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएबल, एंड व्हेन वी टेक मोर देन वन वेरिएबल दैट इज कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। Let's come to the fifth features of index number is that the year for which the index number, जिस साल के लिए इंडेक्स नंबर बनाया जाता है उसे करंट ईयर कहते हैं। The index number prepared for which year is it called current year। Okay my dear student, आपका 6th point is the year which changes are mentioned in the called base year। जब हम जो करंट ईयर को पुराने साल से बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो बेस ईयर को हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर। तो हम लोग चेंजेस को बताने के लिए बेस ईयर को लेते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं द ईयर विच द चेंजेस आर मेजर्ड, जिसके जरिए हम लोग चेंजेस को मेजर करते हैं या जो हम लोग प्रीवियस ईयर लेते हैं उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट बेस ईयर। 7th फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर इज दैट वी ऑलवेज एज्यूम 100। द बेस ईयर इंडेक्स इज एज्यूम एज 100 ऑलवेज।
एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। यानी हमें हमेशा इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए 100 लेना पड़ेगा और हम उसे एज्यूम करेंगे बेस ईयर। लास्ट पॉइंट of the features of index number is that index number are also referred to barometer of economic activity। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताता है। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर वी कैन शो परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को हम इंडेक्स नंबर के जरिए बता सकते हैं। जैसा माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको कभी फीवर आ जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको थर्मामीटर से चेक करते हैं कि आपका फीवर का टेम्परेचर कितना है, और उस थर्मामीटर के जरिए वो मेजर करते हैं कि आपको कितना फीवर और बुखार है। तो उसी तरह हम लोग जब इंडेक्स नंबर यूज करेंगे तो इंडेक्स नंबर के जरिए हमें एक कंट्री का परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है। हाउ एन इकोनॉमी इज वर्किंग वी कम्स टू नो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। Thus my dear student, we completed here 8 features और आपको इसी तरह एग्जाम में लिखना है। तो मैं आपको वंस अगेन टेलिंग द क्वेश्चंस, मैं वापस से आपको बोलता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। व्हाट इज इंडेक्स नंबर, व्हाट आर इट्स फीचर्स, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है माय डियर स्टूडेंट, डिफाइन इंडेक्स नंबर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 to 8 मार्क्स में आपको एग्जाम में आएगा। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये बताना है कि चेंजेस इन अ वेरिएबल्स और मोर देन अ वेरिएबल्स इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, और इसकी बेस पे ही आपको क्या करना है, फीचर्स और मीनिंग समझ लेना है। आपको जब वेरिएबल्स के चेंजेस समझ में आ जाएगा तो इंडेक्स नंबर इजीली समझ में आ जाएगा। उसी को इंडेक्स नंबर बोलते हैं कि चेंजेस इन वेरिएबल्स और चेंजेस इन अ वेरिएबल्स और ग्रुप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। मतलब दो चीजों में जो डिफरेंस की आए हैं एक दूसरे की वजह से, उसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसे पढ़ लेंगे और बहुत इजी है और इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।